Stock market, therefore, has reacted positively. We see institutional investors coming back to Pakistan. It's our agriculture GDP, which is growing at 5%. The current account deficit side had surpluses. During this fiscal year, our current account deficit is going to be less than $1 billion. Our foreign exchange reserves have, alhamdulillah, recovered to almost over $9 billion. मुआशी इस्लाहात हमारा एजेंडा है। बेहतरीन मुआशी पॉलिसियों से इस्तेहकाम आ रहा है। तवानाई का मसला हल करने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का पाकिस्तान सऊदी अरब सरमायाकारी फोरम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक़ मलिक ने कहा, पाकिस्तान सऊदी अरब को बड़ा भाई समझता है, हमें मिलकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। वज़ीर तिजारत जाम कमाल ने कहा, पाकिस्तान निजी शोबों को भी हर तरह की सहूलतें फराहम करेगा। नेशनल कोऑर्डिनेटर SIFC सरफराज अहमद ने कहा कि पाकिस्तान दुनिया के लिए एक बड़ा तिजारती हब है। Saudi government and Saudi companies, Pakistan is considered a high priority economic investment and business opportunity. We would like to see Pakistan as one of our leading international partners. सऊदी अरब पाकिस्तान को मुआशी तौर पर मजबूत देखना चाहता है। हम समझते हैं पाकिस्तान सरमायाकारी के लिए इंतहाई मौजू है। सऊदी नायब वजीर सरमायाकारी इब्राहिम बिन यूसुफ अल मुबारक का सरमायाकारी फोरम से खिताब। कहा, बड़ी तादाद में पाकिस्तानी सऊदी अरब की तरक्की में किरदार अदा कर रहे हैं। सऊदी सरमायाकारों का 50 रुकनी वफ़द गुज़श्ता रोज पाकिस्तान पहुंचा था। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 833 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स दोबारा 72,000 की सतह उबूर कर गया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील की समाअत। विफाक का 3 रुकनी बेंच पर एतराज। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा, अपीलें लार्जर बेंच ही सुन सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने एतराज मुस्तरद कर दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, अपीलें काबिल समाअत करार पाई तो कोई भी बेंच सुन लेगा। पूछा, क्या जिस पार्टी की बात की जा रही है वो रजिस्टर्ड है? क्या उसको इंतखाबी निशान अलॉट किया गया था? इलेक्शन कमीशन हुकाम रिकॉर्ड समेत फौरी तलब। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का कल से 3 लाख मैट्रिक टन गंदम की खरीदारी शुरू करने का ऐलान। वजीर खुराक ज़ाहिर शाह तूर कहते हैं कि काश्तकारों से 3900 रुपये के हिसाब से गंदम खरीदेंगे। 22 मराकज़ बनाए हैं। खरीदारी पहले आए पहले पाएं के उसूल पर होगी। पंजाब में सरकारी सतह पर गंदम की खरीदारी शुरू ना हो सकी। किसान इत्तेहाद के रहनुमा खालिद हुसैन बाज का कहना है, किसानों से कोड़ियों के दाम गंदम खरीदी जा रही है। GT रोड के साथ रेलवे ट्रैक पर भी एहतजाज करेंगे। जरूरत से ज्यादा गंदम दरामद करने की तहकीकात। इंक्वायरी कमेटी का इजलास आज फिर होगा। किसी को तलब नहीं किया गया। कमेटी की रिपोर्ट तकमील के मराहिल में है। मुकम्मल होने पर आज वजीर आजम को पेश किए जाने का इम्कान। हम यही आपको एक्सप्लेन और अर्ज करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस वक्त चाय की प्याली में एक तूफान मचा हुआ है, हमने जो ये प्रोक्योरमेंट करनी थी ये पाकिस्तान के एक्सचेकर के पैसे से करनी थी, जो हमने मना कर दी। प्राइवेट सेक्टर को इनकरेज किया, उससे जो इंपोर्ट हुआ हमने आपके खजाने में कुछ $1 मिलियन टैक्स की सूरत में कमा के आपको दे दिए। गंदम इंपोर्ट का मामला चाय की प्याली में तूफान है। मामले में झोल है, बहरान है, ना करप्शन। तहकीकाती कमेटी में तलबी हुई तो जरूर जाऊंगा। साबिक निगरां वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ का सवाल जी है में इंटरव्यू। कहा, गंदम दरामद पर पाबंदी उठाकर निजी सेक्टर को सहूलत दी कि खुद भी कमाओ और हमारे लिए भी कमाओ। आलमी सप्लाई चेन मुतासिर होने पर निजी सेक्टर को गंदम इंपोर्ट की इजाज़त दी गई। हमारे दौर से पहले ही निजी सेक्टर को गंदम दरामद की इजाज़त थी। कोरोना में गंदम खरीदारी के SRO ज़बानी PTI दौरे हुकूमत में जारी हुए ताकि आसानी से मुल्क में गंदम आए और मार्केट में गैप ना आए। कुत्ते का खाना बाहर से मंगवाने पर अशराफिया को एतराज़ नहीं, गरीब को सस्ती रोटी मिलने पर एतराज़ किया जाता है। बोले, निगरां वजीर आजम रहा, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर या वजीर ख़ारजा का ओहदा कैसे ले सकता हूँ? मार्च में गंदम दरामद के वक्त वजारत खुराक शहबाज शरीफ के पास थी। ज़राए का इंकशाफ, शहबाज हुकूमत के पहले 6 माह
6,91,000 मैट्रिक टन गंदम दरामद की गई। राना तनवीर को नेशनल फूड सिक्योरिटी का इजाफी अलमदान 3 अप्रैल को दिया गया। वजीर आजम ने गंदम दरामद के मामले पर सेक्रेटरी फूड मोहम्मद आसिफ को हटा दिया था। पंजाब हुकूमत के मना करने के बावजूद वफाक ने 8.5 लाख टन गंदम इंपोर्ट की। 25 मार्च को सेक्रेटरी फूड पंजाब की जानिब से वफाक को लिखा गया खत भी सामने आ गया। खत में लिखा गया, अब तक 34.5 लाख टन गंदम इंपोर्ट हो चुकी। पंजाब में काश्त का रकबा बढ़ने पर गंदम की पैदावार 2 करोड़ 13 लाख से बढ़कर 2 करोड़ 42 लाख टन मुतवक्के है। इंपोर्ट जारी रही तो न सिर्फ मार्केट में गंदम सरप्लस होगी बल्कि किसान भी मुतासिर होगा। पाकिस्तान में अरबों डॉलर की सरमायाकारी के दरवाजे खुलने का इम्कान। सऊदी अरब के सरमायाकारों का वफ्द पाकिस्तान पहुंच गया। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक और जाम कमाल ने इस्तकबाल किया। सऊदी वफ्द 30 से ज़ायद कंपनियों के 50 सरमायाकारों पर मुश्तमिल है। वफ्द पाकिस्तान में तिजारत और सरमायाकारी के नए मौक़ों का जायजा लेगा। पाक सऊदी सरमायाकारी का इब्तिदाई सेशन आज शुरू होगा। 10 से 15 अरब डॉलर सरमायाकारी की राह हमवार होगी। वफाकी वज़ीर जाम कमाल कहते हैं, बिजनेस टू बिजनेस मीटिंग्स ज़राअत, कानकनी, इंसानी वसाइल, तवानाई और दीगर शोबों पर तवज्जो मरकूज होगी। मौजूदा रिफाइनरी, IT, मजहबी सयाहत, टेलीकॉम और दीगर शोबे भी ज़ेरे बहस आएंगे। इस्लामाबाद के बाद कराची से भी हज परवाजें रूट टू मक्का के तहत जाएंगी। प्रोजेक्ट के लिए सऊदी अरब का 82 रुकनी वफ्द आज कराची पहुंच रहा है। आज़मीन हज के लिए कराची एयरपोर्ट पर सऊदी इमिग्रेशन काउंटर्स होंगे। सऊदी वजारत दाखिला के एहलकार आज़मीन हज की इमिग्रेशन करेंगे। कराची से पहली हज परवाज 9 मई को रवाना होगी। आपने कैटेगोरिकली कहा वजारतें नहीं लेंगे, ये रिविजिट हो सकता है? Anything can happen in politics. Can't rule out things ना। ये फैसला हमारी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी करेगी। प्राइम मिनिस्टर साहब ने फिर कन्वे किया चेयरमैन बिलावल साहब को, जो भी फैसला CEC करेगी फिर वो कन्वे कर दिया जाए। वफाकी काबीना में जाना चाहिए या नहीं, पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी गौर करेगी। PP रहनुमा नैयर बुखारी की प्रोग्राम सवाल ये है में गुफ्तगू। कहा, 2 दिन पहले बिलावल भुट्टो की वजीर आजम से मुलाकात हुई थी। नून लीग का इसरार था पीपल्स पार्टी हुकूमत में शामिल हो। नून लीग हुकूमत चलाए, पॉलिसियां बनाए, PP हिमायत करेगी। PP की जानिब से हुकूमत को खतरा नहीं होगा। जजेस तकर्री पर कोई तजावीज़ आई तो PP जरूर देखेगी। आईनी तरमीम फर्द वाहिद के लिए नहीं होनी चाहिए। वजीर कानून तारड़ साहब जिसने उस दिन एक इशारा भी दिया, कानून में कोई अमेंडमेंट ला रहे हैं, चीफ जस्टिस है उसके टेन्योर में इजाफे के हवाले से उसने इशारा दिया है। मैं समझता हूँ कि ये डिजास्टर होगा। अगर आप किसी का हक मारेंगे और किसी को प्रमोट करेंगे, उसको ज्यादा वक्त देने के लिए, इसके पीछे जिन्होंने सियासी मुहारिकात है। जजेस तकर्री की मुमकिन तरमीम का मकसद सियासी होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रहनुमा असद कैसर का कहना है, तरमीम किसी को प्रमोट या और किसी को इदारे से अलग करने के लिए की जाएगी। ऐसी तरमीम इदारों की तबाही का बायस बनेगी। मौजूदा पार्लियामेंट ऐसी तरमीम का अखलाकी, सियासी और कानूनी जवाज़ नहीं रखती। ऐसी किसी भी कानून साजी के खिलाफ हर सतह पर जिदोजहद करेंगे। किसानों का मुल्क भर में एहतजाज का ऐलान। 10 मई को मुल्तान से तहरीक शुरू होगी। चेयरमैन किसान इत्तेहाद खालिद खोखर ने कहा, गंदम दरामद करने का फैसला सिर्फ माल बनाने के लिए किया गया। मुल्क में 44 लाख मैट्रिक टन गंदम मौजूद थी, फिर भी दरामद की गई। गंदम की दरामद के लिए 1 अरब डॉलर का ज़र मुबादला बाहर गया। किसानों का 400 अरब रुपए का नुकसान हुआ। करप्शन की खातिर 6 करोड़ काश्तकारों का मुआशी कत्ल किया गया। काश्तकार मुहिब्बे वतन है, अपनी ज़मीन या पैसा बैरून मुल्क लेकर नहीं जाता। गंदम स्मगल करने वालों को रियासत का पूरा सिस्टम सपोर्ट करता है। जिम्मेदारों को फांसी दी जाए। हुकूमत ने जिस रेट पर जो मुकर्रर किया है किसानों से वो गंदम खरीदे, लेकिन वो तो उसे कमतर पर भी नहीं खरीद रही और ना उनको बोरियां और बारदाना दे रही है। हुकूमत ने गंदम खरीदी ना बारदाना दिया। महीनों की मेहनत खुले आसमान तले पड़ी है। फैसलाबाद के किसानों का घंटा घर चौक पर एहतजाजी धरना। जमात इस्लामी भी एहतजाज में शामिल हो गई।
4 रोज तक शाम 4 से 7 बजे तक एहतजाज होगा। किसानों का कहना है हुकूमत ने गंदम का रेट 3,900 रुपए फी मन लगाया, लेकिन खरीदारी नहीं कर रही। 4 रोज तक गंदम खरीदारी का फैसला नहीं किया गया तो वजीर आला हाउस पर एहतजाज होगा। किसानों ने खबरदार किया, हुकूमत ने गंदम न खरीदी तो अगले साल गंदम को तरसेगी। तो गंदम का एक बहुत बड़े क्राइसिस है। शहबाज शरीफ और ये लोग तो अभी जो स्कैंडल है उसको दफनाने के लिए भरपूर कोशिश कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला हम अपने किसानों के साथ खड़े होंगे। पीटीआई का किसानों का साथ देने का ऐलान। असद कैसर ने कहा, हुकूमत गंदम स्कैंडल को दबाने की कोशिश कर रही है, हम किसानों के साथ खड़े होंगे। जुल्म की रात जल्द खत्म होने वाली है, जबरो जुल्म पर असेंबली फ्लोर पर आवाज उठाऊंगा। मुशीर इत्तलात केपी बैरिस्टर सैफ ने कहा, 98 अरब रुपए की 6 लाख टन से ज्यादा गंदम दरामद की गई। विफाक में हुकूमत बनने के बाद भी गंदम दरामद का सिलसिला जारी रहा। अप्रैल में गंदम किसके कहने पर दरामद की जाती रही? हुकूमत की गलत पॉलिसी की वजह से किसान रुल गए। हुकूमत के पास किसानों की रिलीफ के लिए कोई प्लान नहीं। चीनी एक्सपोर्ट करनी है या नहीं, वजीर आजम ने जायजा लेने की हिदायत कर दी। जराये का कहना है मुकामी जरूरत पूरी होने की शर्त पर चीनी की बरामद पर गौर किया जाएगा। चीनी की कीमत में इजाफा ना होना यकीनी बनाया जाएगा। शुगर मिल्स मालिकान ने 15 लाख मेट्रिक टन चीनी बरामद करने का मुतालबा कर रखा है। पहले मरहले में 5 लाख टन चीनी बरामद करने की इजाजत मांगी गई है। लाहौर में पिंक गेम्स इख्तिताम पजीर। वजीर आला पंजाब ने खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। मरीम नवाज ने कहा, पिंक गेम्स में शरीक खिलाड़ियों में से नेशनल और वर्ल्ड चैंपियन निकलेंगे। पिंक गेम्स को पूरे पंजाब में फैलाएंगे। फ्री इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल में लड़कियों का भी बहुत बड़ा हिस्सा है। सारी मोटरसाइकिलें लड़कियों को चाहिए तो देंगे। वजीर आला ने तकरीब के दौरान फूल देने वाली बच्ची को स्टेज पर बुलाया। कहा, बच्ची ने बताया, मेरे पास इतने ही पैसे थे कि फूल ले सकूं। बढ़ते जज्बात से बच्ची की आंखें छलक पड़ी। वजीर आला पंजाब ने शादरा मेट्रो बस स्टेशन की रीमॉडलिंग प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया। खवातीन के लिए बने काउंटर का भी दौरा किया। मरीम नवाज ने मेट्रो बस पर सफर किया और सहूलतों का जायजा लिया। लाहौर में जल्द इलेक्ट्रिक बसें लाने का ऐलान। चेयरमैन पीसीबी का T20 वर्ल्ड कप जीतने पर हर खिलाड़ी के लिए $1 लाख इनाम का ऐलान। गद्दाफी स्टेडियम में कौमी क्रिकेटर से मुलाकात में कहा, पाकिस्तान की जीत के सामने इस इनाम की कोई हैसियत नहीं। किसी दबाव के बगैर खेलें, भरपूर मुकाबला करें। जीत आपके लिए और हार मेरे लिए होगी। मैदान में टीम वर्क का मुजाहरा करें, फतह कदम चूमेगी। खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स के एजाज में जहराना भी दिया।